और यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा गेम है बैटलफील्ड 3। तो यहाँ पे भी आप FPS देख सकते हैं A8 के 7 से 8 FPS आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इंटेल कोर i5 से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अविन स्टेट में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने HP पवेलियन G4 1303AU अखिलेश यादव वाले लैपटॉप पे आपको इंटेल का प्रोसेसर और उसका मदरबोर्ड इंस्टॉल करके दिखाया था। और जैसा कि मेरे वादे के मुताबिक इस पर्टिकुलर वीडियो में हम AMD A8 3520M वर्सेस इंटेल कोर i5 2520M इन दोनों की सीधी सीधी टक्कर देखेंगे। एक ट्रू रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज। शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिएगा सारी चीज़ें समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेंचमार्क शुरू करने से पहले इन दोनों प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है A8 3520M, राइट हैंड साइड में है कोर i5 2520M। तो A8 हमारा लॉन्च हुआ था दिसंबर 2011 में, वहीं i5 2520M लॉन्च हुआ था फरवरी 2011 में। यहाँ पे जो AMD A8 का सॉकेट है वो है सॉकेट FS1, सभी लोगों को पता होगा। जो कोर i5 का सॉकेट है वो है सॉकेट G2, क्योंकि वो इंटेल का प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली दोनों सॉकेट डिफरेंट होंगे। जो बेस क्लॉक है AMD A8 3520M की वो है 1.6 गीगाहर्ट्ज या 1600 मेगाहर्ट्ज, और जो बेस क्लॉक कोर i5 की है वो है 2500 मेगाहर्ट्ज जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज है। तो यस, बेस क्लॉक में जो है आपका इंटेल आगे है। वहीं पे टर्बो क्लॉक की बात करी जाए तो 2.5 गीगाहर्ट्ज या 2500 मेगाहर्ट्ज है AMD A8 की। यहाँ पे 3200 मेगाहर्ट्ज या 3.2 गीगाहर्ट्ज है आपके कोर i5 की। तो यहाँ पे बेस क्लॉक और टर्बो क्लॉक में जो है इंटेल काफी ह्यूज नंबर से आगे 0.9 गीगाहर्ट्ज ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे L1 कैश मेमोरी की बात कर लेते हैं तो A8 के पास है 512 KB। वहीं पे कोर i5 के पास L1 कैश मेमोरी है 128 KB। L2 कैश मेमोरी है A8 के पास 4 MB, और कोर i5 के पास L2 कैश मेमोरी है 512 KB। लेकिन जब L3 कैश की बात आती है तो A8 के पास L3 कैश नहीं है। ये एडवांटेज मिलता है आपका कोर i5 को, यहाँ पे 3 MB की L3 कैश इसको मिल जाती है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो दोनों का ही टेम्परेचर जाएगा 100 डिग्री। एंड TDP की बात करी जाए तो वो भी दोनों की सेम है, 35 वॉट्स TDP पे दोनों प्रोसेसर रन करेंगे। अब बात आ जाती है कोर्स की, तो यहाँ पे 4 कोर और 4 थ्रेड का प्रोसेसर आपको मिलता है AMD A8 में। कोर i5 की बात करें तो यहाँ पे 2 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है, मल्टी प्रोसेसिंग दोनों में ही मिलती है आपको। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस अब हाइपर थ्रेडिंग, जो कि एक इंटेल की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको A8 में देखने को नहीं मिलेगी, इंटेल में देखने को मिलेगी कोर i5 वाले प्रोसेसर में। और ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड iGPU मिलता है आपको AMD A8 में वो है Radeon HD 6620G 6620G, और जो आपको i5 में देखने को मिलता है वो है Intel HD 3000। यहाँ पे जो दोनों की बेस फ्रीक्वेंसी है AMD A8 वाले की है 444 मेगाहर्ट्ज, Intel HD वाले की है 650 मेगाहर्ट्ज। ना अभी ये सिर्फ नंबर्स हैं गाइस, इनसे हम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस अभी पता नहीं लगा सकते, वो आगे हम बेंचमार्क्स में देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों थोड़े iGPU के स्पेक्स की भी बात कर लेते हैं। तो A8 में जो आपको iGPU मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, AMD Radeon HD 6620G, वहीं पे जो आपको इंटेल में मिलता है वो है Intel HD 3000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम की स्पेक्स की बात करें, स्क्रॉल इट डाउन, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो सबसे मेजर फैक्टर है 11 वर्जन देखने को मिलता है यहाँ पे आपको AMD Radeon 6620G में। वहीं पे Intel HD ग्राफिक्स की बात करें तो आपको DirectX का वर्जन जो है 10 देखने को मिलता है, 10.12 भी अप्रॉक्स। ठीक है, और अगर OpenGL टेक्नोलॉजी की बात करें तो AMD 6620G में आपको 4.4 वर्जन देखने को मिलता है। वहीं पे Intel HD 3000 में आपको 3.1 OpenGL वर्जन देखने को मिलता है। OpenCL इसमें सपोर्ट है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल फॉर Intel HD 3000। वहीं पे अगर Radeon HD 6620G की बात करी जाए तो OpenCL 1.2 वर्जन सपोर्ट करता है।
शेडर मॉडल की अगर बात करी जाए AMD A8 में शेडर मॉडल टेक्नोलॉजी की, तो वर्जन 5.0 वो सपोर्ट करता है। वहीं पे इंटेल HD 3000 शेडर मॉडल जो सपोर्ट करता है वो है 4.1। शेडिंग यूनिट्स की भी अगर बात करी जाए तो 96 शेडिंग यूनिट्स यहाँ पे इंटेल HD 3000 में है। और अगर सॉरी ये रहा शेडिंग यूनिट्स की बात अगर AMD A8 में करी जाए तो आपको 400 यूनिट्स मिलती हैं। तो देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस है, कहाँ 400 और कहाँ पे 96। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस प्ले करने वाला है आई गेस बेंचमार्क्स में। हम आगे चल के देखेंगे। बाकी यही सब जो है मेजर डिफरेंस थे, और ये आप कह सकते हैं मेजर स्पेसिफिकेशंस थे। अब जंप करते हैं बेंचमार्किंग वीडियो पे। सो दोस्तों, सबसे पहले हमारा टेस्ट होने वाला है Cinebench R20। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स द रियल वर्ल्ड सूट टू evaluate योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज। तो ये आपके ग्राफिक्स और प्रोसेसर दोनों को ही काफ़ी एफिशिएंटली टेस्ट करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास AMD A8 3520M, राइट हैंड साइड में है Intel Core i5 2520M। तो यहाँ पे पहले हम सिंगल कोर टेस्ट को रन करेंगे कि सिंगल कोर की परफॉर्मेंस कितनी है, उसके बाद मल्टी कोर टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे अब रिकॉर्ड होने वाला है सिंगल कोर। 3 2 1 गो। सो गाइज, यहाँ पे सिंगल कोर बेंचमार्क दोनों ही प्रोसेसर पे कंप्लीट हो चुका है। AMD A8 ने स्कोर किया है 100 पॉइंट्स, Core i5 ने स्कोर किया है 155 पॉइंट्स। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 155 पॉइंट से इंटेल विनर है और उसने पहले फिनिश भी किया है। नाउ इसके पीछे का रीज़न बड़ा ही सिंपल सा है गाइज। इंटेल की जो कोर क्लॉक है या जो बेस क्लॉक है वो है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और टर्बो बूस्ट है 3.2 गीगाहर्ट्ज़। वहीं पे अगर AMD A8 की बात करी जाए तो उसकी कोर क्लॉक है या बेस क्लॉक है 1.6 गीगाहर्ट्ज़, जो कि 0.9 गीगाहर्ट्ज़ कम है इंटेल के प्रोसेसर से, और इसका टर्बो बूस्ट है 2.3 गीगाहर्ट्ज़। सो ऑब्वियसली सिंगल कोर में इंटेल को ही विनर आना था और ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब चलते हैं हम मल्टी कोर टेस्ट पे और देखते हैं कि मल्टी कोर टेस्ट पे हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं मल्टी कोर टेस्ट पे। 3 2 1 गो।
सो दोस्तों यहाँ पे मल्टी कोर टेस्ट है वो भी सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है एंड आई मस्ट से काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं मुझे। AMD A8 जो कि 4 थ्रेड का प्रोसेसर है उसने स्कोर किया है 222 पॉइंट्स। वहीं पे Intel Core i5 जो कि 2 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है उसने स्कोर किया है 319, तो ऑलमोस्ट 97 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब मैं जानता हूं कि सभी यही सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया, 4 कोर 2 कोर से कैसे हार गया। तो लेट मी टेल यू दी बैक स्टोरी बिहाइंड इट, इसको पीछे की थोड़ी सी कहानी मैं बताता हूँ। तो याद है दोस्तों जब मैंने ये वीडियो शुरू की थी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया था प्रोसेसर्स की, तो मैंने इंटेल में कहा था कि हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड है। अब यहाँ पे सारा खेल जो है इंटेल की हाइपर थ्रेडिंग का ही है जो कि ओवर पावर कर गया है AMD A8 को। कैसे, तो वो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे इंटेल हाइपर थ्रेडिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो काम को इस तरीके से डिवाइड करती है, जो सीपीयू में इंस्ट्रक्शन जाते हैं उन्हें इस तरीके से डिवाइड करती है कि प्रोसेसर को लगता है या विंडोज को लगता है कि वो काम एक साथ हो रहा है, पैरेलली हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिकली अगर कहा जाए इंटेल हाइपर थ्रेडिंग 2 कोर के प्रोसेसर को काम कराती है 4 कोर प्रोसेसर जितना। ये वर्चुअली पॉसिबल है हाइपर थ्रेडिंग के थ्रू। तो अगर थोड़ी मेरी बात समझ में आ रही होगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब वर्चुअली उसके पास भी 4 कोर हैं, मतलब रियल में नहीं है लेकिन वर्चुअली हैं इंटेल हाइपर थ्रेडिंग की वजह से कोर i5 के पास। और AMD के पास तो 4 फिजिकल कोर हैं ही, लेकिन यहाँ पे फिर बेस क्लॉक खेल जाती है। 2.5 गीगाहर्ट्ज इंटेल कोर i5 की बेस क्लॉक है, वहीं पे 1.6 उसकी बेस क्लॉक है, और टर्बो बूस्ट में भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे वर्चुअली वो 4 कोर का फायदा उठा जाता है इंटेल हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, और इसी वजह से आपको इतना मेजर डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। तो अंडरस्टैंड गाइस कि हम कुछ दूसरे ही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये तो कुछ उल्टा ही हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो प्रीटी मच हमें इस टेस्ट से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि इंटेल जो है ज़्यादा फास्टर है AMD A8 से, बीट सिंगल कोर बीट मल्टी कोर। तो आगे वाले टेस्ट का यार इतना मतलब तो है नहीं, बट फिर भी मैंने आपको करके दिखाया है। मतलब हम एक वीडियो अपने ही चैनल की उसको उस पर्टिकुलर टेस्ट में मैंने रेंडर करके दिखाई है। तो चलिए उसको देखते हैं कि दोनों प्रोसेसर उसको कैसे रेंडर करते हैं। सो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है फिल्मोरा पे, एक हमारे चैनल की वीडियो आपको टेस्ट करके दिखाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों रेंडरिंग रिजल्ट्स भी मेरे पास आ चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है AMD A8, राइट हैंड साइड है इंटेल कोर i5। यहाँ भी हमें इंटेल का दबदबा देखने के लिए मिला। एक सिलेक्टेड क्लिप मैंने दोनों ही प्रोसेसर पे रेंडर की फिल्मोरा एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे इंटेल ने समय लिया उस क्लिप को रेंडर करने में 3 मिनट 10 सेकेंड का, वहीं पे AMD A8 ने समय लिया 6 मिनट 20 सेकेंड का, जो कि जस्ट डबल है इंटेल के मुकाबले। तो ये राउंड भी जाता है इंटेल को, और क्यों जाता है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, इंटेल हाइपर थ्रेडिंग की वजह से। वो कहता है भले ही मेरे पास 2 कोर हैं लेकिन काम मैं करूँगा 4 कोर का, तो इस वजह से ये राउंड भी इसके हाथों जाता है। अभी एक लास्ट बेंचमार्क बाकी है दोस्तों, जो कि है गेम्स का बेंचमार्क। आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत ही बेसब्री से उन रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जो पिक्चर अभी तक इंटेल हमें दिखाता आया है वो गेम्स के बेंचमार्क में भी ट्रू होगी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला गेम है GTA 5। लेफ्ट हैंड साइड है AMD A8, राइट हैंड साइड है इंटेल कोर i5। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो AMD A8 ने पूरी बाजी ही पलट के रख दी है। जस्ट दुगने फ्रेम्स का डिफरेंस है दोनों में, आप सामने ही अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने शुरू में भी इन दोनों के स्पेक्स बताए थे iGPU के। तो AMD के पास है Radeon HD 6620G, इंटेल के पास है इंटेल HD 3000। इंटेल HD 3000 की जो शेडिंग यूनिट्स है वो सिर्फ 96 है, जहाँ पे कि
रेडियन HD 6620G की जो शेडिंग यूनिट्स हैं वो है 400। तो यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। ओपन GL, ओपन CL, किसी की भी बात हो, AMD एक दो जनरेशन आगे ही है। और यहाँ पे अगर मैं एक ट्रू फैक्ट की बात करूँ तो कभी भी गाइस, कभी भी, इवन टुडे टिल डेट, इंटेल के iGPU आज तक वीक हैं AMD के iGPU के आगे। चाहे हम राइजन के वेगा ग्राफिक्स को ही ले लें और इंटेल अपने आइरिस ग्राफिक्स को ही ले लें, वो अभी भी AMD से तो स्लो ही हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा गेम है बैटलफील्ड 3। तो यहाँ पे भी आप FPS देख सकते हैं। A8 के 7 से 8 FPS आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इंटेल कोर i5 से। अगेन वही वाली बात, AMD का जो iGPU है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटेल HD 3000 के मुकाबले। एंड यहाँ पे बाकी स्पेक्स पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो A8 का अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि यार अभी गर्मी है तो और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई AC वेसी वाला सीन तो है नहीं। तो यहाँ पे 73 डिग्रीज के अराउंड जो है 3520 हवर कर रहा है। वहीं पे कोर i5 की बात करें तो उसका टेम्प थोड़ा ज़्यादा हायर साइड पे है, मतलब 10-12 डिग्री वो ज़्यादा जो है हीट चल रही है उसमें। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यार ये एक कंपैटिबल मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे जो है हीट सिंक की जो एफिशिएंसी है वो शायद उतनी अच्छी ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इंटेल का मदरबोर्ड लेते हैं तो आपको भी कूलिंग जो है ऐसी ही देखने को मिलेगी। यार ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, कैसे चला रहे हैं। बट अगेन जो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा लास्ट गेम आ जाता है मैक्स पेन 3। क्योंकि ये काफ़ी पुराना गेम है तो दोनों ही प्रोसेसर पे ये सिमिलर परफॉर्म कर रहा है। शेडर टेक्नोलॉजी वगैरह इसको पुरानी रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल AMD A8 2-3 फ्रेम आगे है इंटेल HD ग्राफिक्स 3000 से। तो यहाँ पे कंक्लूजन की बात आ जाती है कि आपको AMD A8 प्रोसेसर लेना चाहिए या इंटेल की मदरबोर्ड और प्रोसेसर किट के लिए जाना चाहिए। सो ये टोटली एंड टोटली गाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि AMD A8 प्रोसेसर जो है वो 2000 के अराउंड आ जाता है। वहीं पे अगर आप इंटेल की मदरबोर्ड किट प्रोसेसर और मदरबोर्ड के लिए जाते हैं तो वो लगभग 7.5K का आता है। और उसके बाद आप रैम और SSD एडिशनल अपग्रेड करेंगे तो 10,000 का ऑन एंड ऑल खर्चा आ जाता है। अगर तो आप ओके हैं तो ये टोटली आपके ऊपर है। डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे गाइज आपका है। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना। कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसी लगी। काफ़ी मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों ये थी वो वीडियो जिसमें हमने AMD A8 3520M वर्सेस इंटेल कोर i5 2520M इस पर्टिकुलर लैपटॉप में आपको रिव्यू करके दिखाया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइज। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, काउंटलेस आवर्स की एक्सपेरिमेंटेशन जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही गो में ये वीडियो बन जाती है। तो प्लीज़ अगर वर्क अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी ज़रूर करना। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे ही कूल PC लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।